वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जो संस्कृति परंपरा के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता को भी दर्शाता है। एक ऐसा मंदिर जो किसी भगवान के नाम पर नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में बनाया गया है, जहां भगवान की पूजा के साथ साथ हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की भी पूजा की जाती है। मंदिरों का शहर जम्मू में बहुत सारे मंदिर है, शायद इसलिए जम्मू को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। वैसे तो जम्मू कई मंदिरों के लिए जाना जाता है, लेकिन पहाड़ी की चोटी पर बना मोहमाया मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भक्तों की आस्था ही नहीं बल्कि भावना भी जुड़ी हुई है। इसलिए इस मंदिर में हर रोज 24 घंटे 7 दिन 12 महीने भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन आज तक इस मंदिर का इतिहास खुलकर सामने नहीं आ पाया है। मंदिर के इतिहास को जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम जम्मू के मोहमाया मंदिर पहुंची है। देखिए ये रिपोर्ट। नेटवर्क 10 की मुहिम जिसमें हम आपको मंदिरों की सैर करवा रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम आपको जम्मू के एक प्रसिद्ध मंदिर मोहमाया मंदिर लेके जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और महाराजा गुलाब सिंह ने इसे पहली बार बनवाया था। उसके बाद हज़ारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट की वजह से थोड़ा दिक्कत आती थी, पर जब से पावे वाली माता और मोहमाया मंदिर के बीच गंडोला शुरू हुआ है तो वो भी दिक्कत ख़त्म हो गई है और ये बावे वाली माता मंदिर प्रसिद्ध मंदिर से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू से श्रीनगर नेशनल राज्य मार्ग पर स्थित है। और श्रद्धालु यहाँ पे आके अपने मनों की जो मनोकामना है वो पूरी करवाते हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण मंदिर है। आज आइए हम आपकी इसकी सैर करवाएं। जम्मू शहर सही मायनों में मंदिरों का शहर है। जम्मू शहर में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं, जिनमें पहाड़ी की चोटी पर बना शानदार मोहमाया मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर बना ये मंदिर मनोरम दृश्य प्रदान करता है। पूरे जम्मू शहर को अगर एक नजर में देखना है तो चलिए आइए महामाया मंदिर की ओर। नीचे बलखाती तवी नदी, सामने हरि सिंह पैलेस और तवी नदी के दूसरे किनारे पर मुबारक मंडी और खिलौना बस्ती सा नजर आता पूरा जम्मू शहर। ऐसा अविस्मरणीय नजारा जो शायद ही किसी कैमरे में कैद हो पाए। सर्दियों में यहाँ की गुनगुनी धूप और गर्मियों में ठंडी हवा के तेज झोंके श्रद्धालुओं को प्राकृतिक वातावरण में गुम होने के लिए मजबूर कर देते हैं। महामाया मंदिर जम्मू शहर के पूर्व की ओर तवी नदी के बाएं किनारे पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। स्थानीय बोलचाल में इसे लोग मोहमाया मंदिर भी कहकर पुकारते हैं। बाहू फोर्ट से ये मंदिर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महामाया मंदिर के आसपास का जंगल कभी इतना घना हुआ करता था कि वहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन था। कभी कभी कुछ श्रद्धालु जम्मू शहर के पूर्व की ओर से तवी नदी पार करके यहाँ आते हैं। ऐसा विश्वास है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक समृद्ध राज्यधरा नगरी के नाम से प्रसिद्ध था। उस जमाने में भी महामाया का मंदिर इसी स्थान पर स्थित बताया जाता है। कहा जाता है कि धारा नगरी के
विध्वंस के बाद ये मूर्ति सैकड़ों वर्षों तक तवी किनारे के जंगलों में पड़ी रही। जब गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बने तो उन्होंने जम्मू के आसपास कई मंदिरों, किलों और भवनों का निर्माण करवाया। एक दंत कथा के अनुसार देवी महामाया ने महाराजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी मूर्ति तवी नदी के किनारे कई सौ साल से पड़ी है, उसे वहां से उठाकर मंदिर में स्थापित करो। सुबह होते ही महाराज अपने दरबारियों और सिपाहियों के साथ मूर्ति की तलाश में निकल पड़े। तवी नदी के किनारे जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मूर्ति न मिली। सभी थक हार के लौट आए। महाराजा परेशान थे कि क्या किया जाए। कुछ दिन बीतने पर देवी महामाया ने फिर स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और मूर्ति की तलाश करने को कहा। इस बार माता ने उन्हें निश्चित स्थान भी बता दिया। माता के आदेशानुसार महाराजा ने मूर्ति की तलाश करके उसे मंदिर में स्थापित करवाया। देखो जी, ये मंदिर महामाया दसते कि बड़ा प्राचीन मंदिर बने दा, कोई सदियां पुराना है। इतने दसते मंदिर इस तो बनने तो पहले ना कोई दसते शहर हा, बस्ती ही, उसका नाम धारा नगरी है। तो उत्थे जिसले राजा उनके राजा बोझ दसते कि उनकी राजधानी ठीक ठाक चलती रही। तो जिसले ज़्यादा पा फैली है बस्ती तो माता जी करोपी कन्नै भुंचाल होया, भुंचाल कन्नै सारा शहर नष्ट होई गया। उस वेले धारा नगरी विच महामाया का बड़ा प्राचीन स्थान हा बनया पहला। तो जिसले भुंचाल कन्नै सारा शहर नष्ट हो गया, लोग खत्म हो आना जाना, तो मंदिर की कोई देख रेख नहीं रही। तो काफ़ी देर के बाद दसते कि माता मंदिर भी डिगी है। फिर जिसले जम्मू शहर वसया तो राजा गुलाब सिंह का राज्य आया। इयां तो जम्मू बड़े राजा होए पहले, लेकिन जिसले गुलाब सिंह का राज्य आया तो उसी सपने मिले कि मूर्ति बाहर भेजी है, उसी छां करने का हुक्म होया कि इत्थे छां बना। राजा जंगल जाया, अपनी फौजियां करने आया, लेकिन उसी वो मूर्ति मिली नहीं, कि जगह छां करनी है। तो दिखी दुखी दोबारा शाम भी अपने महल चली गया। तो माता ने दोबारा उसी दिखावा दिता कि छां नहीं की। तो राजा दसता कि मैं पता नहीं कि जगह छां करनी है। तो दस दूसरे दिन देवी ने कन्या रूप च आनी है, उन्हें गुलाब सिंह मूर्ति दसी। तो गुलाब सिंह एक छोटा जिहा मंदिर, देहरी टाइप का मंदिर बनाए दा। जंगल जाड़ हा, लोग घट्ट आते थे, तो रस्ता भी कोई नहीं हाँ, कोई आने साधन नहीं थे। तो 1986 दोबारा बड़ी बारिश जम्मू थी, तो पहाड़ी कच्ची पहाड़ी मंदिर बनया हाँ, दोबारा बैठी गया। तो उससे दौरान गवर्नर रूल होया, जगमोहन जी भी आए, लेकिन उनके सलाहकार उन्हें पहले आने दिता उन्हें। तो रोड पर वापस होइए, तो दूसरे दिन भी रोड पर पैदल इत्थे आए। तो उन्हें ये दिखिया, फिर उससे उन्हें रस्ते बनवाए। तो ये गंडोला जो हूँ इसलिए बनाया गया, ये उस वे जगमोहन का प्लान है कि गंडोला बनाने वास्ते ये हूँ इससे बनया। तो ये उसके बाद फिर 88 भी दोबारा ये लोगों ने सहयोग ने ये मंदिर बनाया, तो मूर्ति दोबारा स्थापना की है। रहने वाला हूँ, वैष्णो देवी के लिए यात्रा के लिए गया था और वापसी पे इस हाईवे से निकल रहे थे तो गंडोला राइड का पता लगा। तो गंडोला राइड करते करते हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ आके हमें एक मंदिर दिखा, महामाया मंदिर, जहाँ पे हम लोग दर्शन करने आए। मंदिर एरिया ऐसा है जहाँ बहुत शांति है और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। दोबारा भी अगर विजिट होगी हम तो यहाँ जरूर आएंगे। मेरा नाम आशीष, मैं बावे से रहता हूँ। अच्छा, और ये कौन सा मंदिर है? ये महामाया मंदिर है। ये वैष्णो देवी की जो 9 देवी है ना, उन्हीं में एक माता देवी है। जैसे वैष्णो देवी बावे वाली माता हो गई, महामाया वैष्णो देवी, महामाया, ज्वाला जी, मतलब उन्हीं में देवियों में से उनकी बहन है। तो इसकी क्या मान्यता और कितना यहाँ पे रश रहता है? इधर ठीक रश रहता है। इधर जब पैसेंजर नहीं है ना, पर्सनल गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी में तो आते रहते, जिसके पास अपनी गाड़ी है वो ही आता है। मैटाडोर वगैरह तो जितनी बावे में मैटाडोर इनकी सभी का परमिट देता है, बट आते नहीं, कहते रोड खराब है, रोड साफ नहीं है। ठीक है। और ज़्यादा रश किन दिनों में रहता है? ज़्यादा से नवरात्रों में रहता है, संडे और ट्यूसडे को रहता है। अब लॉकडाउन के बाद तो अभी तो रश इतना पड़ा नहीं है, बट वैसे इधर तो रश तो होता नहीं है। सैटरडे संडे को लंगर लगता था, वो भी बंद हो गया। अभी डीसी साहब ने परमिशन नहीं दी है ना, उसकी वजह से अभी लंगर शंकर बंद है, तो इसलिए अभी इतना रश नहीं पड़ रहा है। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम आऊँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे अपनी जम्मू तवी है और इसके बाद हम बावे वाली माता में भी जाने की इच्छा है हमारी। इसके बाद हम वहीं पे जाएंगे। या पहली बार आए? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। फैमिली तो पहले भी आती रहती है, बट मैं फर्स्ट टाइम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। सारा
पीछे से। अब चाहे रब रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर। उनको लगता है कि अगर यार कोई घर पे आ गया और ऐसे चले जाए तो धर्म पत्नी डिसाइड कर देती है कि कहाँ जाना है। जो पत्नी है वो तो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी सुख दुख की साथी है। जो अपना सोचते हैं वो करके ही रहना है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसी पत्नी। सब्जी लेने तो मैं भी जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ। हम लोग दोनों जाते हैं। और खास तौर से जो पति पत्नी होंगे तो वे के संदर्भ में ये बहुत सुंदर पहल छा। पूरे हुए राजा रे मालू साई। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है रे। तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट, कुछ गॉसिप्स, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे, किसको दिन में दिखे तारे, किसकी फिल्म को मिली कितनी रेटिंग, किसकी हुई किसके साथ सेटिंग, किसका हुआ ब्रेकअप तो किसका हुआ पैचअप, किसने मचाया धमाल तो किसको हुआ मलाल, कौन बना हीरो तो कौन हुआ जीरो। सब बताएंगे, सब दिखाएंगे, कुछ मिर्ची लगाएंगे। तीखी मिर्ची के साथ सिर्फ नेटवर्क 10 पर। एक चेहरा जो समझता है खबरों की अहमियत। खबरों के पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। निर्दोषों को सजा होती है और दोषी बचते हैं। वार पलटवार के चक्रव्यूह से असल मुद्दों को आप तक लाना जरूरी है। नशे के तरीके, नशे के नाम, ये दिखा कौन रहा है। टकराव से नहीं, सहयोग और सुझाव से बनेंगे रास्ते। हमारा मकसद है चर्चा से जनता के सवालों को सामने लाना। फिल्म इंडस्ट्री जिस दिन यहाँ पर आ गई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 60% या 70% ऑफ द सो कॉल्ड बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, दर्शक करें। एक ऐसा शो जो संजीदगी से करता है मुद्दों की बात। नमस्कार, मैं हूं परविंदर गोस्वामी और चर्चाएं खास में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिला स्वतंत्रता सेनानी महामाया को समर्पित एक महत्वपूर्ण स्थल है जम्मू का महामाया मंदिर, जो डोगरा समुदाय से संबंधित है। डोगरा कोई देवता या उनका कोई स्वरूप नहीं है, बल्कि डोगरा नायिका है, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में बनाया गया है मंदिर और कब हुई थी इस मंदिर की स्थापना, देखिए इस रिपोर्ट में। 86 ईस्वी में भारी वर्षा के कारण महामाया का मंदिर गिर गया, लेकिन मां की मूर्ति पर कोई आंच नहीं आई और वर्तमान में इस मंदिर का फिर से निर्माण किया गया। माता महामाया दरबार के भीतरी भाग को रंगदार शीशों और देवी देवताओं के चित्रों से सजाया गया है, जहां माता की पवित्र ज्योत दिन रात जलती रहती है। धूप, दीप और फूलों की सुगंध से माता का दरबार महकता रहता है। मंदिर जंगल के रास्ते से होकर गुजरता है। ये एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। बहुत सारी मान्यताएं हैं, किदवंती हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक राजा गुलाब सिंह थे, जो वहाँ के राजा रहे हैं, प्राचीन में राजा थे वो। तो उन्हें जो है स्वप्न में दर्शन देकर जो है जो मंदिर की देवी हैं, उन्होंने जो है दर्शन दिए थे। उनकी मूर्ति काफ़ी वर्षों तक जंगल में पड़ी रही थी। तो जंगल में पड़े रहने के बाद जो उन्हें दर्शन दिए सपन में कि हमारी जो मूर्ति है वो वहाँ पर पड़ी हुई है और उसको ढूंढवाया जाए। और जब राजा ने उस मूर्ति के लिए अपने सैनिक जांच पड़ताल के लिए वहाँ पर भेजे तो उन्हें नहीं मिली वो मूर्ति। उसके बाद फिर जो है दोबारा से उनको दर्शन दिए और राजा फिर स्वयं वहाँ पर गए, राजा गुलाब सिंह, और उन्होंने उस मूर्ति को ढूंढा और फिर उसको अच्छे तरीके से उसका मतलब अभिषेक करने के बाद जो है मंदिर में उसको स्थापित किया। तभी से ही ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है। लोग यहाँ पर भारी संख्या में आते हैं। यूँ तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर तो आप भी जानते हैं कि एक बहुत थोड़ा संवेदनशील एरिया है, लेकिन लोग फिर भी अपनी आस्था को लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। देखिए, हमारे जो हमने अपने बाप दादाओं से सुना है, महामाया मंदिर जो बागे बहू रैका के सामने पड़ता है, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है।
इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आप जो भी मन्नत लेके जाते हैं वहाँ पूरी होती है। जैसे कि इसकी मंदिर की कहानी के बारे में हमने सुना है, महाराजा गुलाब सिंह ने करीब 200 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उस समय ये चूँकि जम्मू शहर से बाहर था, सारा हिली एरिया था, तो यहाँ इसके साथ ही माता बावे वाली का किला हुआ करता था। तो वहीं से एक रास्ता जो है जंगल से होता हुआ मोह माया को यहाँ पे आया करता था। जैसे कि महाराजा और उनकी जो परिवार थे वो बावे मत्था टेकने के बाद मोह माया से होते हुए मत्था टेक के वापस जाया करते थे। इस मंदिर के बारे में अभी भी जो इस मंदिर का स्थान है, जितना इसकी मान्यता है उस हिसाब से इसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। सरकार को चाहिए कि इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जाए। मंदिर परिसर के अंदर कुछ बच्चों के लिए कुछ अम्यूज़मेंट पार्क का या कुछ इस प्रकार का टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए अगर आप किया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, मंदिर का थोड़ा विकास होगा, यहाँ श्रद्धालुओं का फुटफॉल होगा। ऑब्वियसली वहाँ पे स्थान की मान्यता भी है और लोगों को इस बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने कभी शायद इनिशिएटिव भी नहीं लिया कि ऐसी जगह को डेवलप करने के लिए इस पर कुछ किया जाए। जैसे टूरिज़्म की ऐड दी जाती है, जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी राज्यों में भी ऐड दी जाती है हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से। अगर उस टूरिज़्म की ऐड में, इस मैप में महामाया मंदिर का भी जिक्र किया जाए तो ऑब्वियसली श्रद्धालुओं को एक स्थान मिलेगा कि वहाँ पे जाके अपनी जो आस्था है उसे प्रकट कर सकें और कुछ डेवलपमेंट के लिए भी वहाँ पे कुछ काम होना चाहिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ने वहाँ पे गंडोला प्रोजेक्ट शुरू किया है, बहुत सराहनीय कदम है। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि उससे भी मंदिर का जो फुटफॉल है वो बढ़ेगा और वहाँ काम करने वाले लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। 50 साल मेरी उम्र है, 50 साल ही हो गया देखते हुए इस मोहमाया के मंदिर को। ना इसका रास्ता चौड़ा हुआ है, ना कोई रास्ते की सफाई है। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, कम से कम इतने लोग आते हैं, इतनी दुनिया आती है, कम से कम इसकी सफाई होनी चाहिए, कोई डबल लाइन बननी चाहिए। ये हिंदुओं का इतना पुराना, बहुत पुराना तीर्थ स्थान है, इसकी कम से कम रिपेयर तो होनी चाहिए, डबल लाइन होनी चाहिए, लाइटें होनी चाहिए, कोई जनसंख्या बढ़नी चाहिए। गंडोला लगा, लोग तब भी कम आ रहे हैं, रास्ते से आ नहीं रहे हैं बिल्कुल। और जो गंडोला का रेट रखा बहुत अच्छा रखा है इसके लिए। जी अक्सर हम यहाँ पर आते हैं महामाया मंदिर। यहाँ इस मंदिर की बहुत ही महानता है, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम अक्सर यहाँ पर आते हैं और बड़ा खूबसूरत ये एरिया, यहाँ अगर पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो पहाड़ पर स्थित है ये मंदिर। और जम्मू के खास करके लोकल जितने यहाँ पर लोग हैं और इसके साथ साथ बाहरी राज्यों से भी लोग जो टूरिस्ट हैं उनका फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये कोई राजा हरी सिंह जी, गुलाब सिंह जी सॉरी, वो होते थे, उनके टाइम का मंदिर है ये। इन्होंने इसको मंदिर को डेवलपमेंट कराई थी उस टाइम पे। आज लोग आते हैं यहाँ पे मत्था टेकने के लिए। बहुत दुनिया, मेरे को तो कोई 12 साल हो गया आते हैं यहाँ पे, तो 12 साल से बिना नागा रोज़ डेली आता हूँ। जितने भी जानवर हैं यहाँ पे, सैना है, हमारी कौज है, जितने भी वो है, सबको कुछ ना कुछ फीडिंग करते हैं। जम्मू के प्राचीन महामाया मंदिर का नाम एक महिला स्वतंत्रता सेनानी महामाया के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि यह मंदिर 14वीं सदी में बनाया गया है। महामाया ने आजादी के लिए संघर्ष किया था। मंदिर के पास में ही बहु किला भी स्थित है। इस मंदिर के पीछे की अनकही कहानी है। महामाया मंदिर को जम्मू में मोहमाया मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। महिला स्वतंत्रता सेनानी महामाया को समर्पित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये मंदिर उस साहसी महिला को समर्पित है जिसने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी, जो डोगरा समुदाय से संबंधित है। हिंदू पंथियों का कोई प्रसिद्ध देवता नहीं है, बल्कि डोगरा नायका है। एक्चुअली हम लोग 1-2 बार वहाँ गए हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको देवी देवताओं के मंदिर तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो जम्मू में महामाया मंदिर है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक महिला स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है ये मंदिर है। उन्होंने जो है विदेशी जो अंग्रेज थे, जो मतलब आक्रमण करने के लिए आए थे, तो उनसे जो है एक डोगरा समाज है जम्मू में, उनकी रक्षा के लिए जो है अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो इसलिए इसका नाम महामाया मंदिर पड़ा है। तो आप जब मंदिर गए थे और दर्शन करने मंदिर गए थे तो आप कैसे क्या वहाँ पहुँचे और क्या क्या मतलब जो है आपने मनोइच्छा मनोकामना की वहाँ मांग की, उसके बारे में बताएं। देखिए वैसे मोस्ट रूप से तो जो है सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यतः
लोग जो है वहाँ एक अपनी बहुत विशेष तौर पर धार्मिक आस्था लेकर जाते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक वैसे ही अध्यात्म की नगरी है। वैष्णो देवी का भी वहाँ पर मंदिर है, तो देवी की पूजा के लिए भी जाते हैं, और इधर ये महामाया का मंदिर भी है। तो यहाँ से जब हम चलते हैं तो जम्मू पहुँचने के बाद एक घने जंगल से होकर रास्ता गुजरता है और पहाड़ी पर ये मंदिर है। तो आप जिस समय पहुंचे थे वहां पर तो माता रानी से आपने मन्नतें मांगी थी, तो उस मन्नत जो मांगी थी और जो मनोइच्छा आपकी पूरी हुई उसके विषय में ही बताएं जरा। देखिए, हमने पहले एक बार यात्रा की थी, वहाँ मंदिर पर हम लोग गए थे, और जाने के बाद वहाँ हम अपनी कुछ जो हमारी इच्छा थी वो हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हम लोगों ने माँ का आशीर्वाद लिया था। वैसे इच्छाएं जो हैं वो गोपनीय रखनी चाहिए, इच्छाएं जो है बतानी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इच्छा जो पूर्ण हुई थी तो उसके बाद से ही फिर हमारी आस्था जो है वो और प्रभावशाली हुई, जिसके बाद से हम वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, जब आप मंदिर गए थे तो आपको कैसा वहाँ पर पहुँच लगा, और कैसी कैसी वहाँ पर जो नज़ारा था उसके विषय में बताएं थोड़ा सा। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको कि वहाँ एक जो है वैसे तो बहुत मंदिर बहुत सुसज्जित तरीके से बहुत अच्छा, और उसका जो है जीर्णोद्धार जो उसके अंदर जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं उसमें और भी कई देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, और बहुत अच्छी सुविधा वहाँ पर है हर तरीके की। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक डोगरा समुदाय है, तो डोगरा समुदाय में मुख्यतः वैसे वो लोग जो है उनके यहाँ पर देवी देवताओं की मान्यता कम है, तो इसलिए जो है पूजा पाठ जो होती है वहाँ पर, तो इस मंदिर की मान्यता बहुत विशेष तौर पर है। वैसे सभी देवताओं की वो पूजा करते हैं, लेकिन महामाया मंदिर जो है इसको मोहमाया के नाम से भी जानते हैं, तो मोहमाया के नाम से भी जो है ये मंदिर प्रसिद्ध है। तो मंदिर के बारे में और मंदिर का इतिहास भी यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो राजा थे, किस तरीके से मंदिर की मूर्ति जंगलों में भी पड़ी रही थी, दर्शन भी नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं तक जो मंदिर का इतिहास है वो भी काफ़ी पुराना है, और कई सौ वर्ष पुराना मंदिर का इतिहास है। तो कहीं ना कहीं तक जो मंदिर के इतिहास की बात हम करते हैं और भक्तों की आस्था की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं तक जो मोहमाया मंदिर है वो अपने आप में एक अलग ही है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ राजकुमार शर्मा, नेटवर्क 10। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार लगभग 1400 शताब्दी पहले उसने विदेशी हमलावरों का विरोध किया और बहादुरी से उनका सामना किया। महामाया ने इस क्षेत्र को विदेशी आक्रमणकारियों के चंगुल से बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। लोग उसके बलिदान का सम्मान करते हैं और उन्हें आज तक याद करते हैं। उनका साहसी प्रतिरोध अब जम्मू के गौरवशाली मिथक का हिस्सा है। आपने देखा मोहमाया मंदिर, हमने मंदिर की सैर की और यहाँ के पुजारीगणों से बात की, श्रद्धालुओं से बात की, आपको मंदिर के दर्शन भी करवाए। माता मोहमाया है यहाँ पे, जो कि 9 देवियों के साथ की एक देवी है। वैष्णो देवी और बावे वाली माता की तरह मान्यता है इसकी शहर में। इसी कड़ी में हम आपको आगे फिर किसी नए मंदिर में ले जाएंगे। कैमरामैन बिन्नी के साथ योगेश सगोत्रा, नेटवर्क 10 जम्मू। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।